सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। यदि हम सब गौर करें तो हर व्यक्ति के पास अपने जीवन की बाधाओं को या कहिए चुनौतियों को हल करने के अनेक तरीके, अनेक विचार या कहिए अनेक मार्ग हैं। लेकिन हमने देखा है कि यदि हमारा मन स्थिर हो तो बुद्धि निर्णय लेने में ज़्यादा सहज और सुविधा महसूस करती है। आइए स्थिरता और संतुलन पर ही थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब पानी में मिट्टी हो और हिलाइए तो पानी गंदा लगता है, लेकिन जब पानी स्थिर हो जाता है तो घुली मिट्टी उसमें नीचे बैठ जाती है और ऊपर पानी साफ दिखाई देने लगता है, स्वच्छ पानी ऊपर तैरने लगता है। उद्विग्न मन को स्थिर करने पर भी यही होता है। सकारात्मक उपयोगी विचार प्रभावी होकर पूर्णता को प्राप्त होते हैं और जीवन को एक सार्थक गति मिलती है। वैसे अगर आप देखें तो हमारा शरीर जो है वो सारे कार्य करता है, इंद्रियां सारे कार्य करती हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि इंद्रियां तो किसी के निर्देश पर कार्य करती हैं और वो निर्देशन होता है हमारे मस्तिष्क का। अर्थात कि हमारा मस्तिष्क ही मस्तिष्क को चलाता है और मस्तिष्क को चलाने वाला होता है हमारा मन। मन की उचित गति के अभाव में ना तो मस्तिष्क ही सही कार्य करेगा और ना ही शरीर। इसीलिए शरीर की सही गति प्रदान करने के लिए मन पर नियंत्रण और उसे सकारात्मक विचार देना अत्यंत आवश्यक होता है। शरीर और मन की गति में अंतर ही वास्तव में सभी समस्याओं का मूल है। रेलगाड़ी के डिब्बे तभी गंतव्य तक पहुंच पाते हैं जब वे इंजन के साथ साथ चलते हैं। इसीलिए इंजन और डिब्बों में सुसंगति आवश्यक है। जरा सा अगर विसंगति होती है तो रेलगाड़ी पलट जाती है। इसी प्रकार शरीर और मन में भी संतुलन एवं लयात्मकता अनिवार्य है। मन भागा जा रहा है किंतु शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा है तो समस्या तो आएगी ही। इंजन भागा जा रहा है मगर उसकी गति इतने तेज है कि डिब्बे उछल रहे हैं और उनके पटरी से उतरने की अवस्था आने वाली है, उनके बीच की कड़ी टूटने वाली है। ऐसी स्थिति में इंजन की गति को नियंत्रित करना एक प्रकार से इंजन और डिब्बों के बीच की कड़ी को टूटने से बचाना है। इसी प्रकार से मन हमारा तेजी से भागता है और मन कभी कभी अनावश्यक भी भागता है, तो और दिमाग जो है वो उसी के हिसाब से निर्देशन देता है। सबसे पहले मन को नियंत्रित करना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हम मन को तेज गति से भाग रहे मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो हमारा मस्तिष्क गलत निर्देश देगा और इंद्रियां जो कार्य करेंगी वो सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगी। और इसीलिए आवश्यक है कि मन जो इंजन है वो सही से नियंत्रित हो, तब मस्तिष्क उस पर सही निर्णय ले और तब वो इंद्रियों को निर्देश दे। क्या आप ऐसे इस बात को समझिए कि क्या तेज गति से दौड़ते इंजन वाली गाड़ी में बैठे यात्री सुरक्षित होंगे? शायद नहीं। इसीलिए इंजन तथा इंजन रूपी मन दोनों की गति पर नियंत्रण जरूरी है। जीवन में भाग दौड़ का उद्देश्य ही आनंद की प्राप्ति है, परंतु हम जितनी भाग दौड़ करते हैं उतने ही आनंद से दूर चले जाते हैं। आनंद प्राप्ति के लिए जीवन की गति तथा विचारों के प्रवाह को नियंत्रित कर उन्हें संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। यही आध्यात्मिकता हमें सहज होना सिखाती है। हम सहज होकर ही अपने वास्तविक स्व
अर्थात चेतना से जुड़ते हैं और यही वास्तविक आनंद और परमानंद है। तथा जीवन की बाधाओं को काटने और जीवन को सरल रूप से आगे बढ़ाने का एकमात्र उपाय है मन को नियंत्रित करना, कामनाओं में काट छाँट करना और उसके हिसाब से अपनी इंद्रियों को निर्देश देना। तो आज इतना ही। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें।